हमारी जमीन और फसलों में चूने का महत्व। चूना जमीन पर कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। चूना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। भरपूर मात्रा के साथ साथ यह एक प्राकृतिक कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। चूना का प्रयोग कौन सी भूमि में करना चाहिए? पौधों के लिए चूना कितना फायदेमंद है? चूना मिट्टी को कैसे प्रभावित करता है और खेती में चूने की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर अपनी आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और इन सब बातों का पता लगाएंगे कि हमें चूना अपनी फसलों में क्यों डालना चाहिए, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा सभी जैविक किसान भाइयों से, किसान साथियों से अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं आगे भविष्य में जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं इसी प्रकार की जैविक खेती पर आधारित अपनी समय समय पर वीडियो डालता रहता हूं। हमारे जो जैविक संसाधन हैं जमीन के अंदर, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हमारी जमीन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे हम यूज करके, प्रयोग करके क्या हमारी जमीन पर लाभ उठा सकते हैं, फसलों में लाभ ले सकते हैं, उसका क्या फायदा होता है, उसी पर आधारित मेरी वीडियो आती रहती है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो पानी के बहाव के साथ साथ, जो तेज बहाव होता है पानी का, उसके साथ साथ हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो उस मिट्टी के साथ साथ बह जाते हैं, जिस कारण से हमारी जो जमीन है उसका पीएच मान असंतुलित हो जाता है। पीएच मान असंतुलित किसको कहते हैं? जब हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसके अनुसार उसको जमीन को जो पोषक तत्व जितने मिलने चाहिए वो उसके अनुसार कम हो जाते हैं, तो इसी को पीएच मान में गड़बड़ी या कहते हैं, जिसके कारण हमारा मिट्टी का पीएच मान जब 5 से नीचे चला जाता है तो वो मिट्टी अम्लीय होना शुरू हो जाती है। उसमें नमकीन शुरू हो जाता है, अम्ल आना शुरू हो जाता है। और सही हमारा जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में माना गया है, जो सही पीएच मान माना जाता है जमीन का, जिससे हमारी फसल भरपूर मात्रा में अच्छी पैदावार होती है। तो 6 से लेकर के 7.5 के बीच का पीएच मान सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है। से कम या ज्यादा पीएच मान होने पर हमारी मिट्टी का पीएच मान असंतुलित माना जाता है। कौन सी मिट्टी में हमें चूना डालना चाहिए? साथियों, जिस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, यानी जिस मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, जो मिट्टी अम्लीय हो जाए, इस प्रकार की मिट्टी में हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। चूने का प्रयोग करने से हमारे मिट्टी और फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। चूना प्रयोग करने में मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में सुधार पाया जाता है इसका प्रयोग करने से, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसका प्रयोग करने से, चूने का प्रयोग करने से मिट्टी में हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण हमारा पीएच मान में बढ़ोतरी हो जाती है। मिट्टी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम व लोहा की जो घुलनशीलता है वो कम हो जाती है। उसके कारण भी अम्लीय जो हमारी मिट्टी है उसमें सुधार आता है। मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास की मात्रा को बढ़ोतरी मिलती है, जिसके कारण हमारी फसलें हरी भरी व मजबूत रहती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, तना मजबूत होता है। चूना भूमि की बनावट में बहुत ज्यादा सुधार करता है, भुरभुरी बना देगा, नरम बना देगा, जमीन को, मिट्टी को कोमल बना देगा, जिससे हमारी जो जड़ें हैं वो अधिक
मात्रा में जड़ों को फैलने के लिए जो नरम मिट्टी होगी तो उसमें आसानी से अब जड़ फैलेंगी भुरभुरी मिट्टी के अंदर, और जड़ों की मजबूती होगी तो स्वाभाविक है तना मजबूत होगा और हमारी मिट्टी भी जो फसल भी वो हमारी अच्छी हो जाएगी। चूना डालने से सभी प्रकार के जीवाणुओं में वृद्धि होती है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनकी बढ़ोतरी, क्योंकि मिट्टी अगर साफ नरम हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, पोषक तत्व उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसमें जो हमारे मित्र कीट हैं, जीवाणु हैं जो मिट्टी के, वो उनमें भी वृद्धि होगी। उसके साथ साथ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने में भी चूना बहुत ज्यादा सहायक है। चूना डालने से मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे दुश्मन कीट हैं वो चूना डालने से उनमें कमी आती है, वो हमारी मिट्टी में उसकी जो गंध है उसके कारण हमारी मिट्टी में नहीं रह पाते और वो इससे हमारी फसलों से दूर रहते हैं। दूसरा, इसमें जो सूक्ष्म जो मित्र कीट है, हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जमीन के अंदर, मिट्टी के नीचे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी मिट्टी के ऊपर आएंगे। जब जो हानिकारक कीट हमारी मिट्टी से खत्म हो जाएंगे तो सूक्ष्म जो जीव हमारी मिट्टी में जो मित्र कीट हैं वो हमारी जमीन के ऊपर आएंगे और उसमें ऊपर जो खरपतवार है उसको खा करके वो एक बहुत ज्यादा मात्रा में खरपतवार को गला चढ़ाकर उस मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे। दोस्तों, जब हमारी मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, कार्बन हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक जरूरी पोषक तत्व है। कार्बन की मात्रा मिट्टी में बढ़ने से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार से चूना जो है हमारी मिट्टी में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट, इसको बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। चूना का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए? दोस्तों, चूना आप नॉर्मल फसल के लिए इसका 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। चूने का प्रयोग आप 2-3 प्रकार से कर सकते हो। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, आपने अपनी मिट्टी का पीएच मान पता कर लिया है, खुद भी आप घर पर ही कर सकते हो। एक छोटा सा पीएच मान मीटर आता है, अमेजोन वगैरह से कहीं से मिल जाता है, आप वो घर पर अपना मंगा कर सकते हो, या आप किसी अपनी आसपास के लैब से करवा सकते हो। पीएच मान अगर आपका 5 से कम है तो आप उसका जमीन के साथ पानी के साथ उसमें बहा करके जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं वो 10 से 15 किलो, जब आप जुताई करते हैं खेत की तो 10 से 15 किलो चूना पानी के साथ उसको बहा सकते हो। वो सारी मिट्टी में आपकी पूरे खेत के अंदर फैल जाएगा और आपकी मिट्टी में जो अम्लीय है उसको खींचेगा, अपने मतलब सिकोड़ेगा और उसको खत्म करेगा। या दूसरा तरीका, आप कोई आपकी फसल है उसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। आप आधा किलो से 1 किलो के बीच में अपना आधा किलो चूना लीजिए और उसको 24 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन में भिगो कर रख दें। 24 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। आधा किलो से 1 किलो के बीच में 1 किलो ले सकते हो, आधा किलो ले सकते हो, पौना किलो ले सकते हो। ये प्राकृतिक है दोस्तों, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसको यूज कर लिया स्प्रे के अंदर तो इसका हो सकता है पत्ते आपको झुलस जाएंगे, ये गर्म होता है। तो इसको आप आधा किलो से 1 किलो के बीच में मिट्टी के बर्तन में शाम को भिगो कर रख दें और सुबह उसको कपड़ छान करके पतले बारीक कपड़े से छान लीजिए और उस स्प्रे को इसमें आप गुड़ भी मिला सकते हो। आधा किलो गुड़ या 1 किलो गुड़ उस स्प्रे के अंदर मिला दीजिए और उसका छिड़काव अपनी फसल में कीजिए। दोस्तों, आपकी फसल में अगर पाला की शिकायत है, ठंड की शिकायत है, केवल 3 दिन के अंदर आपको चमत्कारिक रिजल्ट आपको नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, फसल को ये पाले से बिल्कुल सुरक्षित रखेगा, आपकी फसल को पाला नहीं लगने देगा। आप जो मैंने बताया इसको पानी के साथ भी बहा सकते हो और इसको स्प्रे भी कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी फसल हो, चाहे आपकी सब्जी वर्ग की फसल हो, चाहे कोई दलहन की फसल हो,
चाहे आपकी जो अनाज की फसल हो, किसी भी प्रकार की आपकी फसल हो, उसके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, जिस भाई के खेतों में पाले की शिकायत है या ठंड के कारण उसकी बढ़ोतरी कम हो रही है पौधों की, वो अपनी फसल में इसका एक बार स्प्रे कर दीजिए और 3 दिन बाद इसका रिजल्ट देखियो, क्या शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। पड़ोसी भी आपसे पूछने आएंगे कि भाई आपने 3 दिन पहले तो आपके जो फसल है वो इतनी कमजोर थी, आज ये हरी भरी एकदम कैसी हो गई।